जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्रेमियों, आज हमारे बीच में पंडित जी श्री विश्वनाथ शर्मा जी पधारे हुए हैं। उनसे हमारा अनुरोध है और कि वो मंच पर आए और अपनी वाणी के माध्यम से कुछ बताएं और लोगों को कृतार्थ करें। पंडित जी ने हमारे बहुत संघर्ष किया है, इतना विशाल मंदिर बनवा के तैयार किया है। मैं तो ये समझता हूं कि शायद में हम लोगों को राम कथा कहने के लिए पंडित जी ने ये मंदिर बनवाया है। आज वो हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो मंच पर आए और अपनी वाणी के द्वारा हम सब लोगों को कृतार्थ करें। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायता च। बहुत खोजा पर न पाया यश भरे संसार में, और मिला संतोष वह गुरुवर जो आपके दरबार में। परमादरणीय हमारे शक्ति स्वरूपा बहनें तथा देवतुल्य भाइयों, आज श्री साहबदास के द्वारा जो मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे बड़े प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे अपने बुलाया और हमारा सम्मान करने का भाव रखा। साहबदास स्वयं एक बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। यही निस्वार्थ भाव से जिन्होंने अपने पूरे जीवन में राम कथा के माध्यम से तमाम लोगों को जो है इससे जोड़ा है, और उनका सत्संग के माध्यम से उनके समाज के कल्याण की बात हमेशा जीवन में सोचते रहे और धर्म तंत्र से जोड़ते रहे। आज मुझे जो मौका दिया है, मैं आपके सामने कुछ तथ्य एक थोड़े से रूप में रखना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में जो है हम थोड़ा संबंध रखेंगे कि आज हमारे इस राष्ट्र की जो है क्या वस्तु स्थिति है। एक हमारा राष्ट्र किसी समय में विश्व गुरु कहलाने वाला बोला जाता था, और यहाँ पर दुनिया के लोग आते थे। हमारे राष्ट्र ने विश्व को अजस्त्र सहयोग दिया, अजस्त्र वरदान दिया, सभी राष्ट्रों को ऊंचा उठाया। इस तरह का एक देवतुल्य का भाव था। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से विद्या और क्या नाम शिक्षा, विद्या और मतलब दवाइयाँ, इस प्रकार से जो भी ये फ्री में किया जाता था, कभी नहीं, कभी भी इसका पैसा वसूल नहीं हुआ। विद्या को अध्ययन कराया और दवाइयाँ मुफ्त में दी, सारी की चीज़ें जो है भोजन मुफ्त में देते थे।
ये 3 चीज़ों के कभी पैसे नहीं लिए जाते थे। और शिक्षा के माध्यम से देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला में हमारे बाहर के लोग आए, उन्होंने विद्या को पढ़ा और यहाँ से शिक्षित होके गए। जैसे कि ईसा गया और दारा शिको सिकंदर औरंगजेब का भाई यहाँ पढ़ा लिखा। मैक्स मूलर जो है हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ करके और उसने संस्कृत को माध्यम से भाष्य करके वेदों का ले गया। इस तरह से जो है हमारे राष्ट्र में सब कुछ मुफ्त करने की बात कही गई थी। मित्रों, आज वही राष्ट्र हमारी, आज इस राष्ट्र की कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है कि हमारे यहाँ पहले राजतंत्र पर धर्मतंत्र हावी हुआ करता था और दोनों ही मिलकर के काम करते थे। तो उस समय देश जो है बहुत कुछ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देश था, राजगुरु और विश्व गुरु के रूप में पुकारा जाता था। आज देश की ये दुर्दशा कितनी दयनीय है कि आज राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों ही जो है अपने रास्ते को छोड़ करके और मतलब पतन की ओर चले गए। राजतंत्र की बात कहूँ तो राजतंत्र में सबसे बड़ी देखा गया कि दो तीन चीजें मिलती हैं आज के युग में। एक तो भेष, भाषण और प्रदर्शन। जहाँ के जिस देश के त्यागमयी जीवन जिया करते थे, जहाँ के मंत्री लोग, राजा लोग, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के आधार पर और उन्होंने जो भी काम समाज के लिए एक राजा का कर्तव्य होता है किया, जैसे कि राम राज्य की स्थापना हुई, अन्य बड़े बड़े धार्मिक राजा हुए। आज उसी देश की ये हालत है कि जो कि भेष बना करके, भाषण दे करके, प्रदर्शन करके एक राष्ट्र को गुमराह करते हुए पद और पैसे के खातिर जो है कि राष्ट्र को जो है लूटते हुए चले जा रहे हैं। एक तो ये राजतंत्र की दशा है। दूसरी दशा में आइए धर्मतंत्र के बारे में आइए तो धर्मतंत्र भी आज इतना गिर चुका है कि धर्मतंत्र में जो है यही भाव धर्मतंत्र का आ गया। भेष भाषण और मतलब प्रदर्शन। बड़े जोर से भेष तो बनाएंगे, भाषण जो है देने की शैली है और इस ढंग से भाषण देते हैं कि लोगों के उस अपनी चतुरता का, वाक्य पटुता का जो है लोगों को एक रिझाने की कोशिश करते हैं और एक प्रदर्शन बना देते हैं। ये चीज़ें जो हैं एक बनावटी रूप में हो गई, वास्तविकता नहीं रही। आज हमारे धर्माचार्य हैं, उनकी भी यही पोजीशन होती चली जा रही है। उनका ये क्या है कि धर्म के नाम पर एक व्यापार बन गया है। धर्म के नाम पर जो है हमारे भोले भाले लोगों का जो है दोहन किया जा रहा है। लोगों में इतना समझ नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। भेष बना करके और घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहूँ धर्माचार्य के लिए कि धर्माचार्य जो हैं अपने वास्तविकता से हट करके और समाज के शोषण में लगे हुए हैं। जो धर्माचार्य भागवताचार्य हम कहते हैं, इनके अंदर त्याग और तप की बात नहीं है। इनके अंदर जो है केवल एक पैसे के खातिर और इस तरह का अपना जो ब्राह्मणत्व का जो है दुरुपयोग करते जा रहे हैं। ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की परिभाषा बहुत ऊंची होती है। जो ब्राह्मण राष्ट्र को दिशा देता है तो वो ब्राह्मण जो है हमेशा दूसरों के लिए परमार्थ के भाव रखता है। अपने लिए निठुरता, अपने लिए रूखापन, लेकिन दूसरों के लिए परमार्थ का भाव देता है, परहित में अपना जीवन लगाता है। ये हमारे ब्राह्मणों की स्थिति थी। जैसे कि चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य हुआ, जो झोपड़ी में रहता था। ब्राह्मण ने कभी जो है दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन आज वही ब्राह्मण एक सिद्धांत है, ब्राह्मण एक तप है। आज वही हम रास्ता भटक करके और एक व्यापारी के रूप में, एक बनिया के रूप में आकर के और समाज के साथ जो है शोषण करने लगा है, व्यवसायी हो चुका है। इसीलिए बड़ी भारी धर्म की दुर्दशा है। जहाँ तक है धर्माचार्य भागवत का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे
हर किसी को अधिकार नहीं। जो ब्राह्मण तपा हुआ है, तपा हुआ है और तपस्या करता है, त्याग है जिसके अंदर परमार्थ के भाव हैं, वास्तविकता है, वो ब्राह्मण का अधिकारी है। भागवत में भी ऐसा 10-5 लोग पाए जाते हैं, वास्तव में भागवत के कहने के अधिकारी है। स्वयं में व्यास जी ने जो भागवत लिखी है, भागवत का भाष्य श्री गणेश जी के द्वारा जो किया गया है, वो स्वयं में भागवत लिख करके, लेकिन भागवत को जनमानस तक पहुंचाने में स्वयं में व्यास जी असमर्थ अपने को पाया। व्यास जी ये बात स्थिति ऐसी आई, तब उन्होंने जो है भगवान शंकर की आराधना करी कि प्रभु भागवत तो लिख चुकी है, लेकिन ये जन समाज तक कैसे पहुंचे, इसका किस तरह से उपयोग हो। तो भगवान शंकर ने एक अपने अंश से अवतार लेकर सुखदेव जी के रूप में और भागवत को जो है जन समाज तक पहुंचाया। भागवत का उत्तराधिकारी सुनने का अधिकारी वही होता है, जैसे कि महाराज परीक्षित हुए। परीक्षित ने अपने जीवन में जब उनको श्राप लगा है और एक महात्मा का शिष्य जब उनके पास पहुंचा है कि आपको ऐसे ऐसे श्राप लग गया है, आप अपने इंतजाम करिए, अपने उपाय सोचिए अपने उद्धार का। तो फिर क्या हुआ कि परीक्षित जी ने अपना राज्य को त्याग कर दिया है, दूसरों को दे दिया है, और त्याग की भावना से स्वयं गंगा जी के किनारे पर परामर्श लेने लगे। और जब सुखदेव जी ने सुना कि परीक्षित जी जो हैं आज त्याग भाव से जो है वैराग्य के रूप में आकर के बैठ गए हैं, उन्होंने स्वयं स्वतः कोई उनको आह्वान नहीं किया गया, लेकिन व्यास जी ने अपने सुखदेव जी ने अपने योग बल से देखा और आकर के व्यास जी को सुखदेव जी को उनको परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और परीक्षित जी का 7 दिन में उनका कल्याण हुआ। कहने का मतलब यह है कि आज जो हम देखते हैं धर्माचार्यों के द्वारा, तो बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं। न तो परीक्षित के अंदर इतनी क्षमता है, इतना त्याग है, और ना ही व्यास जी के प्रति जो आज धर्माचार्य हैं उनके अंदर ऐसा भाव है। इसलिए आज भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जो उसे ध्यान से पढ़ेगा, जो भाव से पढ़ेगा, उसका कल्याण होता है। वास्तव में परीक्षित जी का जो है कल्याण हुआ, और वो सुखदेव की कृपा से और उनको वैकुंठ का स्थान मिला। आज की स्थिति को देखते हुए देखते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। आज कोई भागवत का प्रभाव नहीं, केवल प्रदर्शन के तौर पर भागवत चल रही है, और ऐसी चल रही है कि समाज का एक प्रकार से शोषण हो रहा है। कोई भी काम करो, चाहे जैसा काम करो, भागवत करा लो, गंगा जी स्नान कर आओ, अपने सारे पापों से जो है मुक्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के बात दे करके लोगों को गुमराह करते हुए और लोगों को अपने पथ से भ्रष्ट करके एक प्रकार से जो उनका शोषण किया जाता है। आज की स्थिति इस प्रकार की बन, पद और पैसे के खातिर जो है समाज का, राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। लोग सुखदेव की गरिमा को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुखदेव कोई साधारण है। इसके बारे में एक जो है छोटी सी कथा आती है कि एक जो है बहुरूपिया था, और एक राजा के यहाँ उसने अपनी कला को दिखाया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने उसके इनाम दी। लेकिन राजा ने उनसे कहा कि एक बात बताओ, तुम कलाकार हो, बहुत बड़े कलाकार हो, लेकिन आप जो है हमको सुखदेव बन करके दिखा सकते हो? तो बहुरूपिया जो कहता है, महाराज ये साधारण काम नहीं है, लेकिन हाँ मैं दावा करता हूँ कि सुखदेव को बन करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन 1 साल लग जाएगी। इस प्रकार से राजा ने उसकी तारीख को नोट कर लिया, और नोट करके जब वो बहुरूपिया अपने घर पर गया और अपने कपड़े को उतारा और अपनी उस अवस्था में जो है जंगल में चला गया, अज्ञात वास में चला गया, और जाकर के वहाँ पर जो है वो सुखदेव के ऊपर चिंतन करने लगा। सुखदेव के ऊपर चिंतन करने लगा और उनको स्वभाव को, उनकी आकृति को, उनके भाव को समझने की कोशिश करने लगा।
तो ये बात खास है कि जिसका हम चिंतन करें वास्तविकता के रूप से, तो वास्तव में हम जो है उसी के स्वरूप में बनते चले जा रहे हैं। चिंतन मिलाता है भगवान को और चिंता मिलाती है शमशान। चिंतन मिलाता है भगवान को और चिंता मिलाती है शमशान को। तो चिंतन का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। जैसे कि एक लखेरी कीड़ा होता है, जिसको भृंगी कीड़ा भी कहते हैं, विजाती कीड़े को पकड़ करके और वो अपनी मिट्टी के घरों में बंद कर देता है और उसके ऊपर गुनगुनाता है। और गुनगुनाते हुए जब उसमें जो बंद है कीड़ा विजाती, उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं भृंगी हूँ, मैं भृंगी हूँ, और भृंगी भी भृंगी बन करके ही निकलता है। तो इस तरह से जो है चिंतन से बहुत परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से वो जो बहुरूपिया है और सुखदेव जी के चरित्र पर, चिंतन पर, स्वभाव पर अध्ययन करने लगा, और जब उसे 1 साल बीतने को हुई, उसने देखा कि वास्तव में अब हमारे अंदर सुखदेव के भाव विचार सब जो हैं बन गए हैं। उसी स्थिति में वो वहाँ से चला। इधर राजा ने भी इंतजार किया कि हाँ आज अंतिम तारीख है, आज आता होगा, और प्रतीक्षा कर ही रहा था। तो तब तक जो है वो बहुरूपिया सुखदेव के रूप में पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो राजा ने उसकी आकृति को देखा कि वास्तव में एक त्याग की मूर्ति है। हाँ, त्याग की मूर्ति है। तो इस तरह से कह करके जो है राजा बड़े प्रसन्न हुए, और राजा ने जो है उसके लिए आज्ञा दी अपने लोगों को, पार्षदों को, एक सोने का थाल भर करके इनको दे दिया जाए। तो जैसे ही लोग सोने की मुद्राओं को थाल में रख करके 2 लोग पकड़ करके लाए और उस सुखदेव के सामने जो है रखा गया, और सुखदेव ने उस मतलब बहुरूपिया जो सुखदेव बना हुआ था उसने थाल में धक्का दिया, अपना सीधा चला गया। जब चला गया, घर पर पहुंचा, उसने सुखदेव की वेशभूषा को बदला, अपनी वही पुरानी वेशभूषा बहुरूपिये के रूप में दूसरे दिन राज दरबार में आया और कहने लगा कि महाराज हमारी इनाम दो, महाराज हमारी इनाम दो। राजा भी बड़े आश्चर्य में और सभासद भी बड़े आश्चर्य में। उन्होंने कहा कि कल तुमको दिया गया, तुम बेवकूफ़ है क्या? कल क्यों नहीं ले गया? इतना बड़ा धन सारा राजा ने दिया तुम्हें। उसने कहा कि महाराज क्षमा कर देना, मैं कल सुखदेव था। अगर मैं इस तरह से कल ले लेता तो एक सुखदेव की मर्यादा भंग हो जाती। ये बड़ा हमसे जो है बड़ा गलत काम होता। हमारा जो है हम ऐसा नहीं कर सकते थे। सुखदेव तो महान पुरुष हैं। इस तरह के भाव एक बहुरूपिये के हुए जो सुखदेव की मर्यादा का ध्यान किया। लेकिन आज के जो बहुरूपिये हैं, इन्हें न सुखदेव की मर्यादा से न भागवत की मर्यादा से धन कमाने की तीव्र इच्छा होते हुए ये उस व्यापार को जो बनिया बन के कर रहे हैं। एक कहावत आती है, किसी समय में कहा गया था कि एक दार्शनिक ने कहा था कि जब तक मूर्खों की दुनिया आबाद है तब तक धूर्तों की रोजी कोई नहीं मेट सकता है। आज वह सत्य है। लोग भीड़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ये विचार नहीं करते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकार से आज सारे राष्ट्र की स्थिति बिगड़ती होती जा रही है। समाज की संस्कृति बदलती चली जा रही है। राजतंत्र धर्मतंत्र दोनों ही अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। समाज की बड़ी दुर्दशा है। लोग भटक गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर अपने संस्कारों से को भुला करके और एक आसुरी प्रवृत्ति में अपने को उन्होंने जो है लगा दिया है। आसुरी प्रवृत्ति में परिणत हो गए हैं। न बच्चों के संस्कार हैं, न परिवार में खुशहाली है, न ही राष्ट्र में खुशहाली है। केवल चारों तरफ अराजकता ही फैलती चली जा रही है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा प्यारे मित्रों, आज समाज के अंदर संस्कार होने की कोशिश की जाए, समाज को संस्कार दिया जाए, बच्चों में संस्कार दिया जाए, अच्छी नीति बनाई जाए। दूसरी ओर हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी गिरावट एक और आई है कि हमारी मातृशक्ति में गिरावट आई। आज हमारी मातृशक्ति जो है संस्कारहीन हो चुकी है, आचरणहीन हो चुकी है। इससे जो है हमारे परिवार के बच्चों पर, हमारे राष्ट्र के बच्चों पर, होनहार बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे संस्कारहीन हो गए, उद्दंड हो गए हैं
और वो जो है एक अनाचार की स्थिति में फैल गए। हर माता पिता अपने बच्चों से दुखी है। ये अराजकता फैलती चली जा रही है, चोर लुटेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या होगा इस भारत की दुर्दशा होने से? आखिर क्या होगा, कैसे क्या होगा? इसीलिए केवल संस्कार पद्धति को अपने मतलब परिवार में ढालने की कोशिश करें। मातृशक्ति से भी हमारा इतना अनुरोध है कि तुम शूर्पणखा पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल से हटो, शूर्पणखा का पाठ मत करो, बल्कि अनुसुईया का, सीता का, मदालसा का और कुंती का, द्रौपदी का, और आप देखिए कि आप कौशल्या का, इनकी तरफ ध्यान करके चलिए, अपने को उस तरफ ढालिए, ताकि हम आपकी कोख से देवता पैदा हों, आपकी कोख से भगवान पैदा हों, ताकि समाज का, आपका, सबका कल्याण हो सके। इतना ही मैं निर्देशन देना चाहता हूँ और भविष्य में आशा करूँगा कि लोग अपने को बदलने के लिए बच्चों को भी संस्कार दें, बहनें अपने को संस्कारित बनाएं, पाश्चात्य संस्कृति से उभर करके अपनी संस्कृति का अमल करें, ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सके। बस इतनी कहने के बाद मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद।